अपने वतन, चलो अपने वतन। है ये सुहानी घड़ी मिलन की, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। है ये सुहानी घड़ी मिलन की, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। है ये सुहानी घड़ी मिलन की, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। फरिश्ता रूप का कर सिंगार, होगा रूह रिहान, होगा रूह रिहान, होगा रूह रिहान। फरिश्ता रूप का कर सिंगार, होगा रूह रिहान। बन जाए दिव्य रतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। है ये सुहानी घड़ी मिलन की, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन।
चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। है ये सुहानी घड़ी मिलन की, चलो अपने वतन, 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 चलो अपने वतन। ओम शांति। आज दीदी मनमोहिनी की स्मृति का दिन है। वैसे तो आप सभी दीदी जी के जीवन परिचय से परिचित होंगे, फिर भी उस नए भाई बहनों के सम्मुख दीदी मनमोहन जी की विशेष कुछ बातें हम सुना रहे हैं। दीदी जी का लौकिक नाम गप्पी था। आप एक बहुत नामी ग्रामी धनाढ्य सिंधी परिवार से थी। योगी की स्थापना के समय अनेक बंधनों को तड़ते हुए अपने लौकिक माँ क्वीन मदर और लौकिक बहन शिलिंद्रा के साथ किसी की परवाह किए बिना झटकू रूप से समर्पित हो गई। आपका बाबा से अटूट प्यार था। हर पल हर बोल में बाबा बाबा ही निकलता। आप दिलवाला की सच्ची दिलरुबा थी। दीदी जी को अव्यक्त नाम मिला मनमोहिनी। दीदी के सानिध्य में जो भी आता, दीदी उसका मन ऐसा मोह लेती जो वो बाबा का बन जाता। माउंट आबू के स्थान को चुनने की सेवा बाबा ने दीदी जी को ही दी। 1950 में पूरा यज्ञ दीदी जी के निर्देशन में कराची में आबू में ट्रांसफर हुआ। 1952 से जब भारत में ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ हुई, उस समय दीदी जी इलाहाबाद, दिल्ली आदि स्थानों पर अपनी त्याग, तपस्या और निश्चय के बल पर कोई सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी और मातेश्वरी जगदम्बा माँ के अव्यक्त होने के पश्चात 1965 से आप फिर से बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर योगियों के इंटरनल कारोबारों को पूरे प्रशासन को संभालने में राइट हैंड बनी। 1969 में 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी की जोड़ी ने पूरे यज्ञों को संभाला और दोनों ने मिलकर माता पिता के रूप में देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की निस्वार्थ पालना की और पूरे विश्व में सेवाओं का खूब विस्तार किया। दीदी दादी की जोड़ी को सभी कहते थे शरीर दो है, आत्मा एक है। ऐसी एकता का प्रूफ देकर अन्य सभी बड़ी दादियों को, भाइयों को साथ लेकर एक दो की राय को सम्मान देते हुए यज्ञों को निर्विघ्न बनाकर आगे बढ़ाया। दीदी जी 28 जुलाई 1983 को अपना भौतिक देह का त्याग कर अव्यक्त वतन वासी बनी। आज उनके पुण्य स्मृति दिवस पर उनकी अनेक विशेषताएं नजरों के सामने घूम रही है। उनकी कुछ विशेषताएं और मधुर शिक्षाएं
हम अभी सुनेंगे। दीदी जी की मुख्य विशेषताएं। संपूर्ण समर्पित। दीदी जी एक ऊंचे धनाढ्य परिवार की होते हुए भी धन संपदा, कलेगी लकलाज की परवाह किए बिना एक धक से सेकंड में नष्ट महावन समर्पित हो गई। सच्ची मस्तानी गपेगा। आपका बाबा से इतना अटूट स्नेह था, जो नजरों में एक ही बाबा बसता। दीदी के दिल में एक बाबा के सिवाय कोई भी नहीं समाया। बाबा के प्यार में आप कभी डांस करती तो सेमी ट्रांस में जाकर लवलीन या मगन हो जाती। सच्ची पति व्रता, सती व्रता, पिता व्रता। सदा तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही से रास रचाऊं। ऐसी एक व्रता होकर सदा एक ही गुण गाती, आज्ञाकारी, वफादार, ऑनेस्ट बनकर रही। कभी किसी वस्तु व्यक्ति की तरह आकर्षित नहीं हुई। नंबर 1 गर्ली स्टूडेंट। आप लौकिक में स्कूल नहीं गई, लेकिन भगवान का नंबर 1 स्टूडेंट बनकर आप सबके टीचर बन गई। आप क्लास में कभी भी बिना कॉपी पेन के नहीं गई। आपको बाबा के महावाक्यों से अति प्यार था। बहुत ध्यान से सबसे आगे बैठकर मुरली सुनती और उनसे बहुत अच्छे गृह प्रश्न निकालती और सबको उससे रिफ्रेश करती। भाषण नहीं किए, सबको भाषणा दी। आपने कभी बड़ी स्टेज पर जाकर प्रवचन नहीं दिए, लेकिन एक एक को जिगरी पालना देकर स्नेह की भाषणा दी। सभी का प्यार एक बाबा से जुड़ाया। हर एक को इतना निस्वार्थ प्यार दिया जो और किसी में उसकी बुद्धि न जाए। परखने और निर्णय शक्ति में नंबर 1। दीदी की बुद्धि इतनी स्वच्छ स्पष्ट थी, जो सामने कैसे भी आत्मा आए उसे फौरन परख लेती और उसकी हर आवश्यकता को पूरा कर उन्हें बाबा का बना देती। दीदी के बात करने का टैक्ट ऐसा था, जब बड़े बड़े वीआईपीज भी दीदी जी से मिलने के बाद रेगुलर स्टूडेंट बन जाते। दीदी की दृष्टि में रूहानी जादू। दीदी जी की दृष्टि लेते, दीदी से जो भी दृष्टि लेते उन्हें वैकुंठ की दुनिया का साक्षात्कार हो जाता। उनके योग की ऐसी स्थिति थी, आत्मिक स्थिति का ऐसा अभ्यास था, जो नजर से निहाल कर हर आत्मा को तृप्त कर देती थी। जितना गंभीर उतना रमणीय। दीदी इतनी अंतर्मुखी रहती, जो उनके मुख से कभी व्यर्थ बोल नहीं निकलते, कभी किसी का परचिंतन प्रदर्शन नहीं करती। उनके जीवन में गंभीरता के साथ रमणीकता का बैलेंस था। वे सभी से अलौकिक चिड़चाट करके खूब रिफ्रेश कर देती। उनके साथ बहुत रमणीकता से खलपाल भी करती। शिक्षा देने की अलौकिक विधि। दीदी कभी सुनी सुनाई एक तरफ की बातों के आधार पर निर्णय नहीं लेती। अगर कोई किसी की कंप्लेन करता तो उसी समय उनके सामने उसे भी बुलाकर फैसला करती और जिसे जो शिक्षा देनी होती उसे स्पष्ट शब्दों में दे देती। सखी स्नेह में नंबर 1। दीदी सभी को सखी स्नेह देकर बाबा का बना देती। उनसे सखी स्नेह में ज्ञान की गहरी गहरी रुहरियान करती। दीदी कहती, सहेली नहीं बनाना, सखी बनाना। सहेलियां आपस में परचिंतन करेगी, सखियां ज्ञान की चिड़चाट करेगी। सदा निर्भय, निडर, निश्चिंत। दीदी कभी किसी बात में भयभीत नहीं होती। बाबा की शक्तियों में उनका अटूट विश्वास था, निश्चय अटल था, इसीलिए निर्भय रही। यज्ञ के सामने कैसे भी परिस्थिति आई, उसमें सदा निश्चित रहे।
कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं किया, सदा प्रसन्नचित रहे। कभी उनके चेहरे पर चिंता के चिन्ह दिखाई नहीं दिए। सच्चाई सफाई की प्रतिमूर्ति। दीदी को सच्चाई अति प्रिय थी। अगर कोई अपनी गलतियां सच्चे दिल से महसूस कर लेता तो उसे क्षमा कर देती और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। आप अंदर बाहर स्वच्छ साफ थी। आपकी कथनी और करनी सदा समान रही। जो दूसरों को कहती वो पहले खुद करके दिखाती। बालक और मालिक का बैलेंस। दीदी यज्ञ की मालिक थी, लेकिन उनके जीवन में बालक और मालिकपन का बैलेंस देखा। जो यथार्थ बात होती वो मालिक बन सबके सामने रखती, लेकिन अगर सबकी एकमत नहीं होती तो बालक बन उसे भूल जाती। कभी बहस या डिबेट में समय नहीं गवाती। दीदी बालक बन बाबा की उंगली पकड़कर यज्ञ की हर डिपार्टमेंट का चक्कर लगाती। बाबा उन्हें कहती, अभी आपने बाबा की उंगली पकड़ी है, भविष्य में श्री कृष्ण आपकी उंगली पकड़कर चलेगा। ऐसा नशा है ना। यज्ञ रक्षक, यज्ञ सेवाधारी। आपके रग रग में यज्ञ के प्रति अटूट प्यार था। यज्ञ को किसी भी प्रकार की आंच न आए उसके लिए आप बहुत ध्यान रखती और हर एक को यज्ञ की अमानत को संभालने की, निस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा देती। सफल करने और कराने में नंबर 1। दीदी ने अनेकों का तन मन धन सफल कराया। यज्ञ को कौन संभाल सकते। दीदी उनकी जीवन कहानी को सुनकर परख कर उसे समर्पित कराती और उनके दिल में यज्ञ के प्रति भावना भर देती। लव और लव का बैलेंस। दीदी अलौकिक मां के रूप में सबको स्नेह भी देती। हर प्रकार से योग्य बच्चों को खाने पीने पहनने रहने की सुविधा देती। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती। लेकिन कभी कई ईश्वरीय नियम एवं मर्यादाओं में अलबला होता, आलस्य करता या किसी मर्यादा का तोड़ता तो उसे फौरन डायरेक्ट बुलाकर इशारा देती, सावधान करती। मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति। दीदी स्वयं भी ईश्वरीय मर्यादाओं का कंगन बांधकर रखती और सभी का उस पर ध्यान खिंचवाती। ब्राह्मण से देवता बनने वाली आत्माओं को विशेष संगदस अन्नदस न लग जाए। दीदी पहली शिक्षा यही देती कि संग से अपनी संभाल करना, पवित्रता के व्रत को कभी खंडित होने नहीं देना, ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनकर रहना। ऑलराउंड एक्यूरेट और अलर्ट। दीदी का ध्यान यज्ञ की ऑलराउंड सेवा पर रहता। यह मूल्य क्लास के पश्चात शेंग भंडारे में चक्कर लगाती और कुछ समय सबके साथ बैठकर सब्जी काटने में मदद करती। एक्यूरेसी उनके जीवन में कूट कूट कर बाबा ने भरी थी। ये बाबा के अव्यक्त होने के बाद सभी पत्रों का जवाब खुद बैठकर लिखती व लिखवाती। कभी दीदी ने कोई भी सेवा पेंडिंग नहीं रखी। जो सेवा जब जरूरी है उसे उसी समय अलर्ट बनकर की और कराई। शोमानधारी और सम्मानदाता। स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा हमारा साथी है। दीदी सदा इसे शोमान में रहती और सबको दिल से सम्मान देती। अगर कोई अपनी सेवा समय प्रमाण सच्चाई से करता उसे इतना ही सम्मान देती, खातिर करती, उन्हें विशेष सौगात देती। दीदी के दिल में यज्ञ के सच्चे सेवाधारियों प्रति अति रेस्पेक्ट था। योगी और कर्म योगी जीवन का आदर्श। दीदी स्वयं योग के गहरे अनुभव में सदा रहती और अमृत वेले विशेष खुद सबको संगठित रूप में योग के ड्रिल कराती। साथ साथ कर्म करते कैसे योग में रहना है उस पर भी ध्यान खिंचवाए। अव्यक्त रूप से योगियों के कारोबार निर्विघ्न रूप से चलाने के लिए दीदी बीच बीच में विशेष मौन व अव्यक्त भाषा द्वारा सबको साइलेंस की शक्ति बढ़ाने की प्रेरणा देती। बेहद की दृष्टि और बेहद का दृष्टिकोण। दीदी कभी तेरे मेरे की हदों में नहीं आई।
यह जोन अथवा यह एरिया इसकी है, वह उसकी है। इस प्रकार की भाषा दीदी के मुख से कभी नहीं सुनी। वे सदा बेहद में रही, बेहद की सोच व समझ से सबकी पालना की। मैं और मेरेपन की भाषा से मुक्त रही। निमित्त और निर्माण दीदी योगियों की अनेक जवाबदारियों को संभालते हुए सदा करावनहार बाबा है, वही करता कराता है। इसी निश्चय से स्वयं को निमित्त बनाए सदा निर्माण होकर रही। दीदी के बोल में कभी अभिमान का अंश नहीं दिखाई दिया। राख दिल के साथ एकानामी का अवतार। दीदी आने वाले मेहमानों की भरपूर खातिर करती। कभी कभी ऐसे सुहेज रचाती जिसमें 36 व 56 प्रकार के व्यंजनों का ब्रह्मावजन करवाती। एक बार तो दीदी ने 108 प्रकार का भोग बनवाया और सभी के साथ मिलकर खाया और खिलाया, लेकिन साथ साथ अनासक्त वृत्तियों पर भी ध्यान खिंचवाया। दीदी योगियों की इकोनॉमी का बहुत ध्यान रखती। दीदी कहती, गरीब गरीब बच्चे, भोली भाली माताएं अपनी मेहनत की कमाई यज्ञ में भेजती, इसीलिए कोई भी व्यर्थ खर्च नहीं करना है। अपने प्रति कम से कम खर्च हो, इस बात पर ध्यान रखना है। साधन सुविधाएं सब सेवा के लिए हैं, अपने प्रति नहीं। अपकारी पर भी उपकार की भावना। कभी कई यज्ञों की वह बड़ों की इंसल्ट करता, कई उल्टा सुल्टा बोलता, तो भी दीदी कहती, बाबा ने सब पर उपकार किया है, इसका दोष नहीं है, इसीलिए कभी भी बदला लेने का ख्याल नहीं रखना। दूसरे को बदलने के बजाय खुद को बदल लो, इसमें ही भलाई है। दीदी ऐसे अपकारियों पर उपकार की भावना रखती थी। सदा शुभ भावना, शुभ कामना, संपन्न संकल्प। दीदी ने स्वयं प्रति सर्व कामनाएं समाप्त कर सभी के लिए शुभ कामनाएं रखी। हर एक प्रति दीदी की सदा यही शुभ भावना रहती कि यह केवल ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, लेकिन सच्चा तपस्वी कुमार तपस्वी कुमारी बने। तपस्या के बल से अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करें। दीदी जी कहती, अगर कोई स्वयं को सचमुच बदलना चाहते हैं तो वे अपने आप को खुद ही पढ़ाए, अपना टीचर आप ही बने। दिलवाला को अपने दिल में बसाने वाली सच्ची दिलरुबा। दीदी के दिल में सदा एक दिलवाला ही रहा। कोई कितना भी स्नेही सहयोगी हो, दीदी कभी किसी पर प्रभावित नहीं हुई। हर एक का संबंध एक बाबा से जुड़ाया। खुद त्याग, तपस्या और सेवा की मूर्ति बनकर रही। आपने देहाभिमान का त्याग किया, एक बाबा दूसरा ना कई, यह दृढ़ता भरी तपस्या की। सेवा तो उनके रग रग में समाई हुई थी। हर एक को ऑलराउंड सेवाधारी बनने की प्रेरणा दी। जैसे वाणी की सेवा में हर एक इंटरेस्ट रखता, ऐसे दीदी कहती, कर्मणा सेवा में भी नंबर 1 लो। कोई भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। हर कारण का निवारण करने वाले सर्वों की इष्ट और अष्ट। दीदी की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण और दूरदर्शी थी जो सेकंड में हर कारण का निवारण कर देती, इसीलिए वह अनेकों के लिए इष्ट बन गई। ऐसी इष्ट और अष्ट में आने वाली आत्मा को कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता। भले शरीर के हिसाब किताब आए, लेकिन उन्हें दुख की महसूस नहीं हुई। यज्ञ के सामने बातें तो और भी अनेक आई, लेकिन दीदी ने उन बातों को नहीं देखा। कोई भी बात आई तो कहती थी, शायद बाबा को इस बात से मुझे और कुछ सिखाना है, अनुभवी बनाना है। दीदी ने बाबा के साथ अपने सर्व संबंध जड़े हुए थे। दीदी कहती, बाबा को सखा और साजन बनाकर उनसे ही दिल के लेन देन करो। टीचर को अपना फ्रेंड बना लो तो उनकी शिक्षाएं सहज ही जीवन में आ जाएगी। तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से खाऊं, इसी संस्कार ने दीदी को बाप समान बना दिया। उपराम और सच्ची दृष्टा। दीदी अव्यक्त होने के कुछ महीने पहले से ही हर कारोबार से उपराम होती गई। कभी कई बात दीदी को सुनाते तो दीदी कहती, छोड़ो इन बातों को, अब तक घर चलना है।
दीदी के इस वाक्य के आधार पर ही एक गीत बना, अब घर चलना है। इसी एक स्मृति से दीदी साक्षी दृष्टा बनती गई। हर कार्य व्यवहार में से भी उपराम होते 28 जुलाई 1983 में इस भौतिक देह से अलग हो अव्यक्त वतनवासी बन बेहद सेवा में चली गई। दीदी मनमोहिनी जी द्वारा प्राप्त मधुर शिक्षाएं। बाबा की श्रीमत हम बच्चों को संपन्न बनाने के लिए हैं। श्रीमत पर चलने का आधार है एक बल, एक भरोसा। यह श्रीमत की नींव है। बाबा के हर इशारे को हम एक्ट में तभी ला सकेंगे जो पूरा फेथ होगा। जिसमें फेथ होता है उसके राय में कभी अपनी राय मिक्स नहीं हो सकती। एक बाबा की राय पर चलने से हल्के रहेंगे। बाबा ने कहा है जिम्मेदारी बाबा को दे दो और खुद हल्के रहो। अगर किसी के मन में यह संकल्प चलता है कि बाबा तो अब साकार में नहीं है, तो यह भी संशय है। अमृत वेले विधि पूर्वक योग में बैठते हैं तो अनुभव करते हैं कि बाबा लेन देन कर रहे हैं। स्व स्मृति में रहेंगे तो बाबा को जो अपना कार्य कराना है कराते रहेंगे, कराते हैं, ऐसा अनुभव करेंगे। जैसे श्वास के बाद श्वास उठता है वैसे संकल्प बाद संकल्प उठता है। दोनों की रेस है। कर्मों में श्वास जल्दी चलते, योग में संकल्प जल्दी चलते। योग में एक बाप की याद के प्यार के संकल्प में एकाग्र हो जाए तो सब रस प्राप्त होते हैं। एकाग्र वृत्ति की धरनी पर हर संकल्प फलदायक होता है। इसके लिए कर्म योग का अभ्यास चाहिए। दिनचर्या पर अटेंशन हो। न्यारे और प्यारे की स्थिति बहुत मीठी अवस्था है। ज्ञान सागर बाबा के हम सब बच्चे सदा ज्ञान की लहरों में लहराते हैं। लहर तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, लेकिन सागर तो अति गंभीर है। योग में बैठते ही महसूस होता है लाइट माइट जैसे खींच रही है। नीचे आने की दिल नहीं होती है। हर बात में पहले अपना दोष निकालना है, तब परिवर्तन और उन्नति संभव है। हमारे पुरुषार्थ की पहली सीढ़ी है देह सही देह के संबंध से उपरांत। लेकिन अभी तक इस सीढ़ी पर कोई तक चढ़े ही नहीं है। इसके लिए याद रहे कि प्रीति एक बाप से और दुनिया से केवल रीति निभानी है। सदा अपने स्वमान में स्थित रहो तो फरिश्तेपन की स्टेज दूर नहीं। कभी कभी अगर कमजोरी के संकल्प उठते हैं तो कहेंगे स्वमान की स्टेज से नीचे आ गए। महारथी की मुख्य निशानी है फलक आधार और हर कदम श्रीमत पर। तो जो स्वरूप बाबा हमारे से चाहते हैं वह भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। सदैव याद रहे जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। हमें बाबा के दिल तखत नसीर बनना है। अगर दिल कहाँ टुकड़ा टुकड़ा होगी तो बाबा स्वीकार नहीं करेंगे। बाबा की दिल और मेरे दिल में अंतर ना हो। कोई कितना भी गुणवान हो, हमें उस पर नेच्छावर नहीं जाना है। देखना है इसको ऐसा गुणवान बनाया किसने। तो बुद्धि डायरेक्ट उस तरफ बाप की तरफ चले जाएगी। जब बाबा की दिल से दिल मिल गई तो और कहाँ जा नहीं सकते। इसमें यह गुण है, इसके लिए इससे हमारा स्नेह है। यह भी बहुत सूक्ष्म माया है। बाबा हमें अभी इससे भी पार लिए जा रहे हैं। जब दिलवर को दिल दे दी तो हमारा फरिश्ता स्वरूप दूर नहीं। ईश्वरीय परिवार में भी बुद्धि नहीं फंसानी है। हमारा संसार, हमारा परिवार एक ही है। हमारा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। यह भी महारथियों की निशानी है। इससे ही किला मजबूत होगा। जब हम सबको पहले दिन सुनाते तुम्हें 4 नियमों का पालन करना है, ब्रह्मचर्य, सत्संग, शुद्धन और दैवी गुण। तो हम अपने में चेक करें कहाँ तक इन नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। कर्मणा में तो नहीं आते, लेकिन मनसा में भी संकल्प न आए। सदैव संगत से बचे रहे। सदैव एक बात याद रहे कि एक की सुननी है,
एक को ही दिल में बसाना है। जब हम बाप दादा को पूरा पूरा फॉलो करेंगे तब हमारी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी। हमेशा ध्यान रहे कि चढ़ती कला वाले का संग करना है। योग द्वारा हमारे विक्रम विनाश होते हैं। उसकी निशानी क्या है? उसकी नेचर ही बदल जाएगी, बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी, बोझ से हल्के रहेंगे। उनके मुख से कभी यह नहीं निकलेगा क्या मेरे आगे यह कोई परीक्षा आई है। चढ़ती कला होगी जिससे उसे फीलिंग आएगी कि मेरे विक्रम विनाश होते हैं। मेहनत कम, सफलता ज्यादा का अनुभव होगा। अब घर चलना है, यह याद रहे तो ऑटोमेटिक सब तरफ से दिल हल्की हो जाती है। कोई परवाह नहीं, खाते पीते उठते घर चलना है। इससे बाप याद रहेगा, पुरानी दुनिया से किनारा हो जाएगा। फिर तेरा मेरा, इसने किया उसने किया, यह शब्द भी मुझसे नहीं निकले। यह भी महारथी की निशानी है। अगर कोई कहे तुम्हारे में यह कमजोरी है, उसे फौरन मानना चाहिए। बैठकर जिद करना, सिद्ध करना, यह हमारे ब्राह्मण परिवार का नियम नहीं। कभी किसी पर प्रभावित नहीं होना। बाबा ही मेरा संसार है, एक बाबा दूसरा ना कोई। जरा भी किसी देहधारी में रंग नहीं जाने चाहिए। अगर कोई सेवा में सहयोगी है, धन से सहयोगी करता है, वो अपना भाग्य बनाता है। हमें उसके पीछे लट्टू नहीं होना है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, एक बाबा से ही सब कुछ लेना है। लेन देन से बहुत गहरा हिस्सा बनता है, इसीलिए किसी से पर्सनल कुछ भी नहीं लेना है। सबका संबंध एक से जुड़ाना है। मेरे से किसी का संबंध न जुड़ जाए, यह बहुत ध्यान रखना। सबसे बड़ी बीमारी है नाम रूप फैमिलियरिटी, बहुत नुकसान करती है। इसीलिए कभी किसी देहधारी से दिल नहीं लगाना। एक बाबा के सिवाय और बुद्धि को अपनी तरफ न खींचे। बाबा ही हमारा संसार है। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग रास रचाऊं, तुम्ही को दिल का हाल सुनाऊं। सब संबंधों का सुख एक बाबा से लेना है। मेरा तो एक दूसरा ना कोई। यह पाठ पक्का करना है। हमारी कथनी करनी और रहनी समान होनी चाहिए। कहे एक करे दूसरा, अब यह शोभता नहीं। कभी किसी का घर नहीं पिटाना है। आपस में प्यार प्रेम से रहना है। कभी घर में झगड़ा ना हो, यह ध्यान रखना है। एक ने कहा दूसरे ने माना, उसको कहेंगे ब्रह्म ज्ञानी। कभी भी मतभेद में नहीं आना। तू मैं तेरा मेरा, यह रावण कराता है। हम तो रावण संप्रदाय से अभी राम संप्रदाय में आ गए, इसीलिए रावण का अंश भी हमारे में नहीं होना चाहिए। ईश्वरीय मर्यादाएं हमारे जीवन का श्रृंगार है। कभी कई मर्यादा का संकल्प से भी उल्लंघन नहीं करना है। मर्यादाएं हमारी रक्षा करती है, इसीलिए इसमें कभी बेपरवाह नहीं बनना। जब मर्यादा की परवाह करते हैं, बाबा उनकी परवाह रखता है। बाबा ने कहा और हमने किया, इससे बाबा खुश होगा। बाबा खुश तो जहान खुश। बीज को अपना बना लिया तो सारा झाड़ ही अपना हो जाएगा। ओम शांति।